नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन जर्नी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने कई स्त्रियों को स्पीच देते हुए सुना है कि उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। अब उन हिंदू राष्ट्र चाहने वाली स्त्रियों की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का तो पता नहीं कि बने या नहीं बने, पर कुछ लोगों ने हिंदू राष्ट्र का संविधान बना करके तैयार कर लिया है। ऐसा न्यूज़पेपरों में आजकल खबर छपकर आ रही है। और उस हिंदू राष्ट्र के संविधान में नियम कानून उन ब्राह्मणों ने मनुस्मृति व धर्म ग्रंथों से उठाए हैं। आइए आपको बताता हूँ कि मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए कितने अच्छे अच्छे नियम बना रखे हैं। सभी से मेरा अनुरोध है कि हिंदू राष्ट्र चाहने वाली स्त्रियों को यह वीडियो जरूर दिखाएं। अब हम मनुस्मृति के कुछ श्लोक प्रस्तुत करते हैं, जिनसे मनु के नारी विषयक विचार पूर्णतः स्पष्ट हो जाएंगे और सामान्य व्यक्ति को ज्ञात हो जाएगा कि जहाँ नारियों की पूजा होती है कहकर उसकी प्रशंसा करने वाले मनु की नारियों के प्रति कैसी राय थी। दोस्तों, कुछ लोगों कहते हैं कि हमारे देश में तो नारियों की पूजा होती है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा कहते हैं। लेकिन हकीकत और सच्चाई आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इन लोगों के धर्म ग्रंथों में हकीकत में स्त्रियों की क्या दशा है और स्त्रियों के लिए कितने कठिन और उनको कितना नीचा दिखाया गया है, कितने घृणात्मक श्लोक और बातें लिखी हुई हैं। दोस्तों, एक नज़र आप देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि यह संविधान नारियों के लिए और हर एक पुरुष के लिए कितना खतरनाक है। पुरुषों को खराब करना स्त्रियों का स्वभाव ही है, अतः बुद्धिमानों को इनसे बचाना चाहिए। ये दूसरे अध्याय का 213 नंबर का श्लोक है मनुस्मृति का। यह कहता है कि पुरुषों को स्त्रियों से बचना चाहिए, नहीं तो स्त्रियां खराब कर देंगी पुरुष को, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव ही है। दोस्तों, दूसरा भी श्लोक दिखाता हूँ। पुरुष विद्वान हो चाहे अविद्वान, स्त्रियां उसे बुरे रास्ते पर डाल देती हैं। यह दूसरे अध्याय का 214 नंबर श्लोक है। देख लीजिए, आपको मैं पढ़ाता जाता हूँ और सुनाता जाता हूँ, आप खुद समझदार हैं, सारी बातें समझते हैं। कितने अच्छे अच्छे नियम बना रखे हैं इस मनुस्मृति ने स्त्रियों के लिए। और दोस्तों, चाहे माता हो चाहे बहन हो चाहे अपनी लड़की हो, इनके पास एकांत में नहीं बैठना चाहिए। अब दोस्तों कहता है कि अपनी माता बहन कोई भी हो, उसके पास में एकांत में नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां कई बार विद्वानों को भी खींचकर बुरे रास्ते पर ले जाती हैं। यह दूसरे अध्याय का 215 नंबर श्लोक है मनुस्मृति का। ये देख लीजिए दोस्तों। और दोस्तों, एक और श्लोक दिखाता हूँ। ललाई लिए भूरे रंग वाली 6 उंगलियों वाली, ज़्यादा बालों वाली, बिना बालों वाली, ज़्यादा बोलने वाली स्त्री के साथ विवाह न करें। ये दूसरे नंबर का श्लोक है। ये तीसरे अध्याय के 8वें नंबर का श्लोक है। और दोस्तों देखते जाइए, आगे मैं कई सारे श्लोक दिखाने वाला हूँ कि मनुस्मृति में असल में स्त्रियों के लिए क्या नियम बनाए हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो स्त्रियाँ कहती रहती हैं ना कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, और हिंदू राष्ट्र का संविधान आ गया है, अब उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। क्योंकि देखिए, इस तरह के नियम मनुस्मृति में बना रखे हैं और मनुस्मृति से ही आप लोगों के लिए वो संविधान से नियम लिए गए हैं। तो आप लोगों के लिए ऐसे ही नियम लिए जाएंगे। तो इससे मैं कहता हूं कि मनुस्मृति में आप लोगों के लिए अच्छे नियम बना रखे हैं। ले लीजिए हिंदू राष्ट्र। और दिखाता हूं दोस्तों आगे। जिनका कोई भाई न हो उसके साथ विवाह न करें। तीसरे अध्याय का 11 नंबर श्लोक है। ये कहता है कि जिस किसी स्त्री का भाई नहीं हो तो उससे शादी नहीं करनी चाहिए। इससे उस बेचारी लड़की का क्या कसूर है कि उसका भाई नहीं है। और दोस्तों देख लेते हैं। पुरुषों को दिन रात स्त्रियों की देखभाल करनी चाहिए। ये लीजिए भाई, 9वें अध्याय का 2 नंबर का श्लोक है। और दोस्तों, कुमारावस्था में पिता उसकी देखभाल करता है, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र। नारी स्वतंत्र नहीं की जानी चाहिए। ये लीजिए भाई, जो लड़कियां चाह रही थी हिंदू राष्ट्र, तो ये लीजिए, नारियां स्वतंत्र नहीं की जानी चाहिए। ऐसे नियम लाए जाएंगे तुम्हारे लिए। क्या अभी भी आपको चाहिए ऐसा हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र का संविधान? अभी भी आंखें खोलो, नहीं तो तुम्हें फिर से एक हाथों की कठपुतली और भोग विलास की वस्तु ही समझा जाएगा। वो तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है कि आप लोगों को इतनी आज़ादी है, स्वतंत्र हैं आप। अगर ये संविधान आ गया और लागू हो गया तो आपकी हालत इतनी खराब हो जाएगी कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता। और सुनिए, स्त्रियों को जरा जरा सी बातों से बचाना चाहिए, नहीं तो दोनों कुलों की बदनामी होती है। ये देख ली 9वें अध्याय का 3 और 5वें नंबर का श्लोक है। क्या इतनी गिरी हुई होती हैं हमारी बहन बेटियां कि उन्हें दोनों कुलों की बदनामी होती है। ये लिखने वाले ने जाने क्या गांज भांग पी करके लिखा होगा ये ऐसी बातें, क्योंकि स्त्रियों से ही हमें जन्म मिलता है। क्योंकि स्त्रियाँ ही माँ होती हैं, बहन होती है। अगर स्त्रियां नहीं होती तो हम कहाँ से आ जाते। लेकिन उसी के बारे में ऐसा गलत लिखा है इन लोगों ने। और देखिए, स्त्रियों को घर के कामों और धर्म के कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए ताकि वे खाली समय प्राप्त न कर सकें। अब लीजिए दोस्तों, आपको एक नौकरानी बना करके रखने वाला ये धर्म ग्रंथ है। 9वें अध्याय के 11 नंबर का श्लोक है। और दोस्तों सुनिए, स्त्रियों को बचा कर रखना चाहिए। वे सुंदर या कुरूप का भी ध्यान नहीं रखती, वे किसी भी पुरुष की हो जाती हैं। ये लीजिए 9वें अध्याय के 14 नंबर श्लोक। ये कह रहा है कि स्त्रियां ऐसी होती हैं कि कुरूप का और स्वरूप का किसी का भी ध्यान नहीं रखती हैं, ये किसी की भी हो जाती हैं। बताइए कितनी गहरी हुई बात लिखी है इसने।
आप चेक कर सकते हैं, मनुस्मृति 9वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक है। और सुनिए, स्त्रियों को क्रोध, कुटिलता, द्वेष और बुरे कामों में रुचि स्वभाव से ही होती है। ये 9वें अध्याय का 17 नंबर श्लोक है, देख लीजिए आप। और सुनो, स्त्रियों के संस्कार वेद मंत्रों से नहीं करने चाहिए, वे मूर्ख होती हैं, वे अशुभ होती हैं। ये 9वें अध्याय का 18 नंबर श्लोक। आपको मूर्ख और अशुभ भी बताया इन धर्म ग्रंथों ने। और सुनिए, विधवा स्त्री का दोबारा विवाह नहीं करना चाहिए, यदि किया जाए तो धर्म का नाश होगा। 9वें अध्याय का 64 नंबर श्लोक है। अगर जो स्त्री है उसका पति किसी कारणवश दुर्घटना से खत्म हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको पुनर्विवाह करने का आदेश नहीं है। फिर से आपको सर मोड़ के सफ़ेद साड़ी पहना करके एक कालकोठरी में अंधेरे में बंद कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहिए आपको तो आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि आने वाला है। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकती हैं, लेकिन और किसी को नहीं चाहिए। अभी भी टाइम है माता बहनाओ, आंखें खोलो और कहो कि हमें नहीं चाहिए ऐसा मनुवाद का संविधान। पिछवाड़े पर लात मारो जो लोग मनुवाद को स्थापित करना चाहते हैं उनकी, और कहो कि आपको मुबारक हो, आपको ये मनुवाद का संविधान हमें नहीं चाहिए। इन धर्म ग्रंथों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसा ऐसा शोषण लिखा है, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं। तो बताइए, उन्हीं धर्म ग्रंथों से अगर ये नियम लिए गए हैं तो क्या ये मानवता के लिए अच्छे होंगे, स्त्रियों के लिए अच्छे होंगे? नहीं होंगे। अभी भी आँख खोलो, समझो, जानो। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये वीडियो उन स्त्रियों को ज़रूर दिखाना जो कई स्पीचों में कहती रहती हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। लीजिए, हिंदू राष्ट्र का संविधान आ गया है और उसके नियम मनुस्मृति से लिए गए हैं। और मनुस्मृति में ये ऐसे ऐसे आप लोगों के लिए नियम लिखे हैं जिनसे आपको एक, यहाँ तक कि एक वेश्या भी साबित कर दिया है, यहाँ तक कि आपको कुरूप साबित कर दिया है, यहाँ तक कि आपको काम करने वाली एक नौकरानी साबित कर दिया है। इन्हीं धर्म ग्रंथों से अगर नियम लिए गए हैं और आप उन्हीं धर्म ग्रंथों को चाहती हैं तो ये बहुत ही खतरनाक होगा और अपने भारत देश के लिए एक श्राप होगा। तो चलते हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अगर नए हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जितनी भी स्त्रियां हैं जो स्पीच देती रहती हैं, बोलती रहती हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो उनकी सभी की आंखें खुल जाएं कि हिंदू राष्ट्र चाहने वाली उन धर्म ग्रंथों में क्या आपके लिए लिखा है। तो जय भीम, नमो बुद्धाय।